नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश जनपद मऊ की। मिशन स्कूल के आड़ में किया जा रहा है धर्म परिवर्तन। ब्लॉक फतेहपुर मंडाव वनपोखरा निवासी फैसल उर्फ नौशाद मिशन स्कूल पढ़ता था, जिसकी उम्र 14 वर्ष था। फैसल दो भाइयों से छोटा फैसल उर्फ नौशाद था, अपने माता का लाडला बेटा था। फैसल मिशन स्कूल 9वीं का छात्र था। रोज स्कूल पढ़ने जाता था। फैसल अपने से पूछता था, माँ धर्म परिवर्तन क्या होता है? सर जी धर्म परिवर्तन के बारे में कहते हैं। माँ ने कहा, बेटा सभी धर्म एक है, तो धर्म परिवर्तन का कोई मतलब नहीं है। एक रोज सुबह लड़के मिशन स्कूल गया, वापस नहीं आया। लड़के के भाई माता स्कूल में पूछताछ की, हमारा लड़का घर वापस नहीं आया। टीचरों ने बताया, आपका लड़का आज स्कूल नहीं आया। घर वालों ने अपने लाडला बेटा को काफी खोजबीन की, फैसल का कोई पता नहीं चला। सुबह होते ही लड़के के घर वालों को सूचना मिला, आपका लड़का मिशन स्कूल में पोखरी में डूबने से मौत हो गई है। पहले से ही कांस्टेबल मिशन स्कूल में पहुंचे, सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लड़के के सुख में आज बाद जनसभा किया गया, जिसमें समाज सेवियों ने मिशन स्कूल का पोल खोल दिया। कहा कि कई ग्राम सभा छोटी जाति के लोगों को बरगला कर धर्म परिवर्तन कर दिया गया है। शासन प्रशासन क्यों मौन है? हर चीज धर्म परिवर्तन के लिए इन्होंने दिया, वो बच्चे अपने घर दिखाया। उसके बाद धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जाता था बार बार उस बच्चे से। बच्चे का हृदय कोमल होता है, पढ़ने वक्त से ही उनको मोबिलाइज किया जाता था। तो वो कहा कि नहीं, हमारे परिवार के लोग कह रहे हैं धर्म परिवर्तन नहीं करना है। उसके बाद चर्च के अंदर, एक स्कूल के पास ही बाउंड्री के अंदर उसकी लाश मिली पोखरे में। परिजनों ने आरोप लगाया कि उसकी हत्या कर दी है। जबकि उस चर्च में बड़े बड़े कुत्ते हैं, बड़े बड़े विशाल कुत्ते हैं। उस लड़के को काट लेते रात में, किसी ने काटा नहीं। उसको चोट के निशान थे कई जगह, उसको मार के पोखरी में फेंक दिया गया। और यहाँ का अशोक तिवारी दरोगा या जो भी हो प्रशासन के लोग बोल करके, पिताजी बाहर थे, गुजरात में थे, और उनके लड़के से जो कम उम्र का लड़का है बोल करके तहरीर लिखवाई। पोस्टमार्टम भेजने से पहले ये डूब के मरने की बात केवल लिखी, ताकि इस पर लिपापोती की जा सके। पहले ही दरोगा वहाँ मौजूद, लाश मिलने के पहले मौजूद, पहले से ही हाजिर, बोल करके लिखवाना, एक तो ये संदेह के घेरे में। दूसरे बात, क्षेत्र के लोग कहते रह गए कि नहीं ये धर्म परिवर्तन का मामला है, एक न सुनी गई। इसलिए पुलिस के लोगों ने मिली भगत करके इस तरह का कांड किया, ताकि ये प्रशासन के लोग जानेंगे, शासन के लोग जानेंगे, राष्ट्र का मामला है, देश के लोग जानेंगे, तो हो सके हमें यहाँ न रहना पड़े। इन पर बाबा का बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? केवल वोट के लिए हिंदू मुस्लिम करना है, केवल वोट के लिए हिंदू मुसलमान की बात हम करके देश को बांटेंगे। यहाँ बुलडोजर चलना चाहिए। बाबा का बुलडोजर क्यों चुप है? इनके राष्ट्रीय नेता क्यों चुप हैं? यहाँ क्यों नहीं आंदोलन करते हैं जो बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन कर रहे हैं? इसलिए हमारी मांग है कि उसकी सीबीआई जांच की जाए। जो हत्या को डूब करके इस्तेफाकिया घटना बताई गई, साधारण सी घटना बताई गई, वह 302 के तहत मुकदमा दर्ज करके इनके जो भी फादर हैं, जो भी संबंधित लोग हैं जिन्होंने हत्या किया, उनको दंडित किया जाए। साथ ही साथ इनके चर्च पर रोक लगे, ताला लगे, बुलडोजर चले, इनको इस क्षेत्र से हटाया जाए। नहीं तो वह दिन दूर नहीं कि हम हिंदू समाज के लोग अल्पसंख्यक हो जाएंगे और ये लोग बहुसंख्यक हो जाएंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से यहाँ आकर के हमारे देश को ये लोग गुलाम कर लें, और हम लोग इस देश को कमज़ोर नहीं होने देंगे। इसलिए हम लोगों ने सभा किया है। और दूसरे चरण में कल राष्ट्रपति महोदय के नाम उस जिलाधिकारी के माध्यम से, चूँकि सभा थी, नहीं तो मेरे आंदोलन में जिले के बड़े अधिकारी आते हैं, हम कल ज्ञापन देंगे। उसके बाद महामहिम राष्ट्रपति महोदय से कार्रवाई की मांग करेंगे। अगर नहीं होता है तो तहसील पर धरना होगा। अगर वहाँ भी नहीं होता है तो हम जिले पर इस मुद्दे को लेकर उस लड़के को न्याय दिलाने के लिए उस परिवार को धरना देंगे। साथ ही साथ हमारे क्षेत्र में नशाखोरी, दहेज प्रथा बंद करने के लिए भी, घूसखोरी, भ्रष्टाचार बंद हो, बिजली बिल मनमाना भेजा जा रहा है। संविदा कर्मी 10,000 वेतन है, वो चाहते हैं कि हर उपभोक्ता बांध दे मुझे 300, 150, 200 की जगह 10,000, 20,000 बिल भेज रहे हैं। ये तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोगों ने सभा की है। और ईसाई धर्म के द्वारा ये जो मिशनरियाँ चलाई जा रही है पूरे देश में, वर्ल्ड में, तो यही मेरे को टांडी करके वनपोखरा के बगल में ही है, इसी ग्राम सभा के अंतर्गत है। वहाँ पे एक बच्चा जो जुल्फ़िकार का लड़का था, वहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहा था।
उसको धर्म परिवर्तन के नाम पे इन लोगों ने उसका ब्रेन वॉश किया, दबाव बनाया। जब वो परिवर्तन करने के मूड में नहीं था, विचार में नहीं था, तो उसको मार कर, जैसा कि हमने फ़ोटो देखा व्हाट्सएप पे जो मेरे फ़ोटो आया, उस फोटो को मैंने देखा, उससे हमें लगा कि इसकी हत्या की गई है, इसको मारा गया है और मारकर उसको आत्महत्या का रूप दे दिया गया। इसमें प्रशासन भी लिप्त है। प्रशासन इसका विधिवत जांच करे, क्योंकि हमने बात किया इंस्पेक्टर से भी, तो वहाँ उन्होंने कहा कि देखिए मेडिकल रिपोर्ट आ गई है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से, जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि डुबो कर मारा गया। जब ये बात मैं कर रहा था तो राजेश जी भी थे, राजेश यादव जो जिला पंचायत सदस्य हैं यहाँ के, वो भी मौजूद थे। तो हमने कहा श्रीमान इसकी जांच तो आप कर सकते हैं ना, रिपोर्ट तो झूठी भी हो सकती है। एक बच्चे का यहाँ मिशनरी चलती है जिसमें बड़े पैमाने पे धर्म परिवर्तन कराया जाता है, जो आए दिन और आने वाले भविष्य में देश के लिए खतरा है। उसमें यही बनपोखरा का एक लड़का था, उसको प्रलोभन देके, जहाँ तक हम लोग जान पाए हैं, उसको प्रलोभन देके धर्म परिवर्तन के लिए उसको ब्रेन वॉश किया गया। वह बार बार अपने माँ से पूछता था, माँ ये ईसा धर्म क्या है, ये ईसा धर्म क्या है। घटना से पहले वो कहती थी, बाबू सारे धर्म एक जैसे होते हैं, सारे धर्म बराबर हैं। कुछ दिन बाद पता चला कि उस बच्चे की लाश उसी विद्यालय, ये मिनिस्ट्री यहीं बगल में है, उसी विद्यालय में, उसी पोखरे में उसकी लाश मिली। और जब लाश बाहर निकाली गई तो उस पर दुनिया भर के चोट के निशान थे। देखने से ऐसा लग रहा था कि उसकी हत्या की गई।